फिर मंगलाचरण पे आते हैं आज। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। मोक्ष मार्ग के नेता है। अब नेता है, देखा जाए तो व्यवहारिक नेताओं की बात नहीं करूंगा, जो एमएलए एमपी होते हैं उनकी बात नहीं करूंगा, पर ये तो ऐसे नेता हैं कि जो अपने मार्ग के बारे में, यानी कि जो परमार्थ का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, इसके बारे में तो सब कुछ जानते हैं और इस मार्ग में आने वाली हर एक बाधाओं के बारे में भी जानते हैं। और इसके अलावा तीन लोक के अंदर, तीन काल के अंदर प्रवर्तने वाले प्रत्येक द्रव्य को, उसकी पर्यायों के साथ में तत्व को और पदार्थों को सबको जानते हैं। तो उन्होंने तो हमारे लिए सभी चीज का प्रतिपादन किया। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। निकृष्ट स्थान बोलते हैं ना, त्रस्त नाड़ी के बाहर के स्थान को निकृष्ट स्थान जो बोलते हैं, उसका प्रतिपादन भी किया। उन्होंने प्रतिपादन किया कि किस मार्ग पे चलकर आप मुझ तक पहुंच सकते हो, यानी कि मेरे जैसे बन सकते हो। उन्होंने ये प्रतिपादन भी किया कि आप किन किन मार्गों पर चलकर संसार में भटक सकते हो। और हमने उनके द्वारा बताए गए परमार्थ के मार्ग के अंदर एक भी बदलाव किया, एक भी गली दूसरी ले ली, मतलब हमने उनके द्वारा दिए गए उपदेश को सम्यक समीचीन रूप से ग्रहण नहीं किया और मिथ्यात्व का पोषण कर दिया। ये धारावाहिक ज्ञान शब्द जो भैया ने दिया, बहुत अच्छा शब्द दिया, धारावाहिक ज्ञान। ये वो एक गली भटक जाता है ना, वहीं से धारावाहिक ज्ञान का प्रवाह शुरू हो जाता है। और हम तो कितनी गलियां भटके हैं पता ही नहीं, भटकते ही भटकते आए हैं। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आज मैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ट्रेन के अंदर सफर कर रहा था, उसके पास टिकट नहीं था। अब ट्रेन के अंदर गया, ट्रेन में एक स्थान मिला तो वो जाके सो गया। अब जाके सो गया, इतने में टीसी आया, टीसी ने उसको जगाया। अब वो टीसी को देख के हड़बड़ा गया। क्यों हड़बड़ा गया? चोर तो पुलिस को देख के डरता ही है ना, टिकट थी नहीं। तो टीसी भी समझ गया कि हड़बड़ाया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये हड़बड़ाया मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। टीसी ने पूछा, भाई साहब टिकट? बोले टिकट तो नहीं है। बोले कहाँ जाना है? बोले इस स्थान पे जाना है। और बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले मैं अभी जेल से निकल के आया हूँ। बोले जेल क्यों गए थे? बोले पिछली बार बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल किया था, इसलिए जेल गया था। तो बोले जब तुझे पता है बिना टिकट के ट्रैवल करके जेल गया था और तूने फिर वही गुनाह किया, यानी तुझे फिर वहीं जाना पड़ेगा। तो आप सब क्या कर रहे हैं? पीछे कितनी जेल भुगत के आए हैं और अभी ट्रेन में सवार हो गए और सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की, सम्यक्त्व रूपी टिकट नहीं लिया और अपने आप को मोक्ष मार्गी बता रहे हो। मतलब आप गली भटके के नहीं भटके? और अगर इस ट्रेन से उतरे तो फिर 84 लाख योनि की जेल में फिर जाना पड़ेगा। विचार करें।
और ये समझ लेना, जिन जिन लोगों ने अपने अपने मार्ग से भटके, या ये कहूं कि मारीच जब भटका तो उसने 363 प्रकार का धारावाहिक ज्ञान प्रवाहित किया आपके लिए, जो आपके भटकने के लिए काफी था। और उन 363 का आपने कितना ही कर लिया वो तो आप ही जानते हैं। और ये देखना कि धारावाहिक ज्ञान में सब लोग अपनी सुविधा अनुसार प्रवर्तन करते हैं, सुविधा अनुसार। कहेंगे द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इसको सुविधा अनुसार लगा लेना, सुविधा अनुसार प्रवर्तन करते हैं, इसीलिए तो उसको धारावाहिक ज्ञान कहा। एक धारावाहिक का अर्थ है क्रमबद्ध रूप से आ रहा है, क्रमबद्ध रूप से ही आ रहा है। धारावाहिक के अंदर भैया ने कहा कि आप एक पीछे पुनरावर्तन होते आया ना, तो पुनरावर्तन की वजह से आपका एक पूर्वाग्रह बन गया, और उस पूर्वाग्रह ने ही हठाग्रह का रूप ले लिया कि ऐसा हुआ है तो अब ऐसा ही होगा। आप सीरियल देखे होंगे ना, तो क्रमबद्धता नियम से होगी। आप देखिए ना, टीवी के अंदर माताएं, बहनें और कई पिता लोग भी धारावाहिक देखते हैं ना, तो एक धारावाहिक की कहानी दूसरी धारावाहिक से कहीं ना कहीं तो मैच होती ही होती है, कहीं ना कहीं तो मैच होती ही होती है। और अब तो वेब सीरीज का जमाना है, तो वेब सीरीज में भी आप देख ले उस प्रकार का ही है। एक वेब सीरीज की कहानी, उसके अंदर पात्र के चेंज, उसके अंदर थोड़ी सी स्टोरी चेंज, और दूसरी वेब सीरीज, तीसरी वेब सीरीज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, इन्फिनाइट चलते ही जाता है। धारावाहिक का अर्थ क्या है? जो आपके धारा को खंडित ना होने दे। किसकी धारा को? मिथ्यात्व की धारा को। क्योंकि अगर सम्यक्त्व में आ जाएंगे तो धारा टूट जाएगी, धारावाहिक ज्ञान टूट जाएगा, श्रृंखला टूट जाएगी। एक जो श्रृंखला चली आ रही है वो मिथ्यात्व की ही चली आ रही है, कड़ियां जो जुड़ती जा रही है वो मिथ्यात्व की ही जुड़ रही है। अगर सम्यक्त्व की कड़ी जुड़ जाती ना, तो पीछे की सारी श्रृंखला और आगे जुड़ने वाली जो सारी श्रृंखला है मिथ्यात्व की वजह से, पर वो सम्यक्त्व की जो कड़ी है ना वो जुड़ी नहीं है। और वास्तविकता में यही हो रहा है कि अब मैं फिर वही शब्द इस्तेमाल करूंगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ऐसा समय है आपके पास में, सब कुछ है, लेकिन आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जो ग्रहण करना है वही ग्रहण करते हैं। बाकी दूसरी बातें, अरे हमारे शरीर का सहनन नहीं है, क्षेत्र ठीक नहीं है, क्योंकि चौथा काल नहीं है तो काल भी नहीं है, विधेय क्षेत्र भी नहीं है, आप उसको ग्रहण करना ही नहीं चाहते। आप तो अपनी सुविधा अनुसार, और जहां पर सुविधा होगी वहां पर सम्यक नहीं होगा। क्योंकि एक जो भैया 2-3 दिन से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अपना एक छोटा सा कंफर्ट जोन बना लिया है, दायरा, सीमित क्षेत्र, जिसको हम पापों का दायरा, पापों का क्षेत्र कहते हैं। और कुएं का मेंढक बनके पूरी दुनिया की बात करे तो फिर कैसे शक्य है? आपको तो वास्तविकता में भैया ने उस दिन कहा था ना, वो मेंढक बहरा था तो बहरा बनना पड़ेगा। पर हम वही ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए सुविधाजनक है, और ये सुविधाजनक जो है सभी ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा। धारावाहिक ज्ञान
ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी में है, क्योंकि ग्रहण कर रहे हैं ना, और हमारे पास पीछे अग्रहित तो बहुत सारा है और उसके ऊपर ग्रहित जुड़ता जाए। एक समुद्र के बराबर है। समुद्र में लोटा निकाल, एक लोटा भर के जल निकालने से भी फर्क नहीं पड़ता और एक लोटा जल डालने से भी फर्क नहीं पड़ता। अनंत में आप 1 2 3 4 5 कितने ही ऐड कर लो, अनंत तो अनंत ही रहेगा। या 1 2 3 4 5 निकाल लो, पर सम्यक्त्व होने के बाद में वो अनंत जो है सक्षय अनंत हो जाएगा। फिर उसमें से लोटा निकलेगा ना तो पता चलेगा एक बाल्टी में जो जल की बूंदे हैं वो भी अनंत हैं, समुद्र के अंदर है वो भी अनंत है, पर समुद्र में से लोटा निकालो तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ेगा? पर बाल्टी में से लोटा भर के निकाल लोगे तो जब ये ग्रहित मिथ्यात्व की श्रेणी तोड़ोगे और वो श्रेणी टूटते ही अग्रहित मिथ्यात्व पे चोट लगेगी। ये जितना भी अग्रहित मिथ्यात्व है ना, वो धारावाहिक यानी कि ग्रहित मिथ्यात्व के द्वारा टूट नहीं रहा है। और जब आप ग्रहित मिथ्यात्व को हटाओगे ना तो अग्रहित मिथ्यात्व जो पहाड़ है ना उसके ऊपर चोट पड़ेगी, और वो चोट पड़ेगी यानी कि अब आपका संसार सम्यक्त्व की वजह से चुल्लू प्रमाण, यानी कि एक बाल्टी भर, एक होता है अक्षय अनंत और एक होता है सक्षय अनंत, जो जिसका कोई अंत नहीं है, यानी कि अक्षय जो समुद्र प्रमाण है, और सक्षय यानी जो बाल्टी वाली चुल्लू प्रमाण कह दिया। संसार वारिधिरेम चुलुक प्रमाणम। सक्ष अगर समुद्र में से बूंद गिरे तो पता चले, पर चुल्लू में से बूंद गिरती जाएगी तो पानी कम होता जाएगा ना, तब पता चलेगा। तो हमें इस सुविधाजनक ग्रहण की पद्धति को वास्तविकता में छोड़ना पड़ेगा। और अगर आज नहीं तो कल तो फिर किसी ने नहीं देखा, कल के लिए तो यही कहा जाता है कल किसने देखा, और इस भव में नहीं तो पता नहीं किस भव में, फिर पता नहीं किस भव में। जो है वो आज ही है। इस सुविधाजनक धारावाहिक या ग्रहित इस मिथ्यात्व को आज ही छोड़ना होगा। और ये बुद्धिपूर्वक ही छोड़ा जाएगा, अबुद्धिपूर्वक नहीं छूटेगा, ये समझ लेना। बुद्धिपूर्वक ही छोड़ना पड़ेगा, यानी धीरे धीरे करके छोड़ देंगे नहीं छूटता, एकदम छोड़ना पड़ेगा तब छूटेगा। समझ रहे हैं ना? श्रृंखला एकदम से टूटती है, एक कड़ी नहीं लगी बीच में, श्रृंखला टूट गई बस। तो वो आपको वही करनी, जो बीच की जो मिथ्यात्व की कड़ी है जो नहीं जोड़नी है उसको मत जोड़े, तो श्रृंखला टूट जाएगी आपकी। और श्रृंखला टूट गई तो आगे की जो भव पद्धति है ना वो नाश हो जाएगी। और वास्तविकता में संसार वारिधिरेयम चुलक प्रमाणम ये पढ़ना आपका सफल हो जाएगा। आपका जो संसार का जो समुद्र है ना वो चुल्लुक प्रमाण रह जाएगा। संसार वारिधिरेयम मतलब वारिधिरेयम मतलब जल का समुद्र, संसार रूपी जो जल का समुद्र है वो चुल्लु प्रमाण रह जाएगा। अध्याभवत सफलता नयन द्वयस्य देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन, पढ़ते हैं ना रोज दर्शनम देव देवस्य में, ठीक है ना? तो सभी लोग अपने जीवन में से इस ग्रहित मिथ्यात्व को हटा के अग्रहित मिथ्यात्व की श्रृंखला को तोड़े, उसके पहाड़ के ऊपर चोट करे और अपने जीवन में सम्यक्त्व को उतारने का प्रयास करे। और आज से, अभी से, इसी क्षण से प्रयास करें, तभी आप लोग आगे जाके अपना जीवन कल्याण कर पाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे कि वे भी